तो अगर उसने इस टाइप की बात बोली है, जो भी सांसद है, उससे बड़ा निहायती, इससे बड़ा नीच इंसान तो फिर हमारे भारत के अंदर नहीं है। इतने बड़े बड़े वकील उसका समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल सपोर्ट है। जब तक बलात्कार को बलात्कार नहीं समझेंगे, जब तक बलात्कार नारी उत्पीड़न को नारी उत्पीड़न नहीं समझेंगे, ये समझेंगे कि हाँ किसी दूसरे पार्टी का है, तब तक ये नहीं रुकने वाली है। मेरे हिसाब से गलत है। इन चीज़ों के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए, जिसके साथ भी गलत हुआ है। उसको एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए सो दैट आने दूसरा केस करने वाले भी लोग एक बार उस पर सोचें कि यार नहीं, यार ऐसा नहीं करना, वरना पापा जी तो बुलडोजर लगा ही देंगे, चला देंगे। नमस्कार, मैं शिवेश पांडे और आप देख रहे हैं वी अब समाचार, जो कि एक नए चैनल भारत राजनीति में बदल गया है। और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि ऐसी कोई भी खबर आपसे छूट ना पाए। दोस्तों, लड़कियों की सुरक्षा हमारे देश में लगातार सवाल का घेरा बना हुआ है, और जब घिनौना काम हो जाता है लड़कियों के साथ, तो राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने लगती हैं। और लगातार कई राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता कई तरह के विवादित बयान भी दे देते हैं, जिस पर राजनीति और ज़्यादा गर्मा जाती है। लेकिन ये राजनीति ही गर्माती है, लेकिन लड़की को, पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है। जी हाँ, अभी सिमरनजीत सिंह पूर्व सांसद जो हैं, उन्होंने कंगना रनौत को लेकर बयान दे दिया है, जिसमें कंगना रनौत को उन्होंने कहा कि उनके साथ लगातार रेप हुए हैं, उनको इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होगा। अगर आपको जानना है कि पीड़िता के साथ रेप कैसे होता है, तो आप उनसे जाके पूछिए। ये बयान किस मायने में आपको सही लगता है? क्योंकि हालांकि कंगना रनौत ने भी किसान आंदोलन को लेकर बयान दिए थे, विवादित बयान दिए थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कंगना रनौत पर आप, जो कि एक खुद महिला है, उन पर आप ऐसे बयान दे दो कि उनको पता है कि कैसे रेप होते हैं, कैसे रेप, उनके साथ कई बार रेप हुआ, उनको अनुभव है। ये कितना सही है? तो इसी को लेकर हम आज लोगों के बीच आए हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर ये ऐसे बयान कितने सही हैं और क्या न्याय देने की बजाय राजनीति करना सही है। तो आइए लोगों के बीच चलते हैं, और इसी को लेकर आज हम मौजूद हैं सत्यम प्लाजा पे, दिलसाद गार्डन के सत्यम प्लाजा कॉम्प्लेक्स में, जहां हम लोगों से जानने वाले हैं इसके बारे में। तो आइए लोगों से जानते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इन लोगों से जानते हैं कुछ। सर, आपका शुभ नाम? आनंद। आनंद जी, जैसे कि लगातार महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, उनके साथ घिनौना काम किया जाता है, और जब राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो इस पर न्याय की बात करने की बजाय वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने लगते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोलकाता में तो अगर देखा जाए तो वहाँ तो पूरी राजनीति हो रही है। अगर आप देखेंगे अभी जो बलात्कारी है या जो संदिग्ध हैं, उनकी पैरवी कौन कर रहा है? उनके कपिल सिब्बल जैसे प्रतिष्ठित वकील और उनकी इतनी बड़ी टीम, और उनकी टीम में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी महिलाएं हैं, तो ये सब उनकी पैरवी कर रहे हैं। एक, क्या उसका इकोनॉमिकल कंडीशन उतना बड़ा है जो उसका संदिग्ध है? उतना उसका इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं है, उसके बावजूद इतने बड़े बड़े वकील उसका समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल सपोर्ट है उन वकीलों को भी, और मेरे हिसाब से गलत है। इन चीज़ों के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए, जिसके साथ भी गलत हुआ है। सर, जैसे कि एक अमृतसर के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने कंगना रनौत को लेकर बयान दे दिया कि उनको अनुभव है रेप कैसे होते हैं, उनके साथ कई बार रेप हुआ है। ऐसे बयान, बड़े बड़े नेताओं के ऐसे बयान, विवादित बयान, आपको क्या लगता है कि ये सही है बयान, ऐसे बयान? देखो, इस तरह के बयान मुझे लगता है ठीक नहीं है, और इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। हम आपको ये भी बता दें कि कंगना रनौत ने भी बयान दिया था किसान आंदोलन को लेकर कि वहाँ दुष्कर्म किए जाते थे, वहाँ बस उपद्रव मचाया जाता था किसान आंदोलन के नाम पे। तो ऐसे में उनका रिएक्शन आया था। तो ये बयान देना कितना सही लगता है आपको? देखो, कंगना रनौत भी एक जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि है, लेकिन उनको भी इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, और इस तरह के बयान उनको भी नहीं देने चाहिए। लेकिन हाँ, जो किसान आंदोलन हुआ था, उसमें जैसे लाल किले पे पहुंच गए थे
ट्रैक्टर लेके किसान, तो वो भी मेरे ख्याल से सही नहीं है। उसमें सरकार को और किसान संगठनों को मिलकर आपस में कोई रास्ता निकालना चाहिए और बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और इसमें रोड ब्लॉक कर दिए थे तो उससे भी जनता बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो ये मेरा मत। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। तो आइए और आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ हमारे साथ भैया मौजूद है। भैया आपका शुभ नाम? आशुतोष तिवारी। सर, महिला सुरक्षा हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। जब महिलाओं की बात आती है तो उस पर न्याय देने की बजाय, पीड़िता को न्याय दिलाने की बजाय उस पर राजनीति हो जाती है। तो ये कितना सही है हमारे देश में? मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी का तो नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। एक्चुअल होता क्या है, मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। वो ये देखते हैं बंगाल में हुआ है तो टीएमसी देखेगा, यूपी में हुआ है तो बीजेपी देखेगा। एक्चुअल अभी मैं कल ही देख रहा था ममता बनर्जी वाली केस में, उन्होंने बोला था मैं रेपिस्ट को फांसी कराऊंगी, इसको मैं अप्रूव कराऊंगी वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से। तो ऐसा कुछ होता कभी है नहीं, उनको हमेशा शोषण ही किया जाता रहा है अभी तक, जितना मेरे को पता है। बट एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है सर। ऐसा ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है जिस तरीके से उनके साथ ये सब हो रहा है। इट्स नॉट फेयर यार, और ये चेंज होना चाहिए यार। जैसे कि यूपी की बात करें अगर, तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वहाँ के, वो लगातार एनकाउंटर करते हैं। होता है एनकाउंटर, जांच होता है, फिर साबित होता है आरोपी, तब उसका एनकाउंटर भी होता है। लेकिन फिर भी वहाँ पर ऐसे रेप केस आते ही रहते हैं। वहाँ भी नहीं रुक रहा है। तो इस पर आरोपी कैसे बढ़ावा मिल रहा है? ये सब होने के बाद भी आरोपी को कैसे बढ़ावा मिलता है? जहाँ तक वहाँ पे क्राइम का, अगर आप उसके क्राइम के उसके देखोगे हिसाब से यूपी में, तो मैं यहाँ पे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बाबा जी ने जितना भी क्राइम क्या बोलते हैं क्राइम को लेके कराया, दैट इज़ रियली रिमार्केबल। बहुत अच्छा काम उन्होंने कराया। और जब तक आप इनको एक डायरेक्ट मैसेज कन्वे नहीं करोगे ना कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। बाबा जी ने जो भी एनकाउंटर्स करे हैं या जो उनका बुलडोजर मॉडल है, उसको मैं अप्रिसिएट करूँगा। रियली यार वेल डन, बहुत अच्छा काम उन्होंने कराया। और स्पेशली रेपिस्ट के लिए, महिलाओं के लिए जो आप कह रहे हो ना, जब तक ऐसा आप एक मैसेज उनको नहीं दोगे, डजंट मैटर आप इंडिया के किस कंट्री से, वो किस स्टेट से आ रहे हो, जहाँ भी स्टेट में ऐसा हो, उसको एक ऐसा मैसेज पूरे इंडिया के लिए जाना चाहिए। सो दैट किसी भी उससे हो, रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, उसको एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए। सो दैट दूसरा केस करने वाले भी लोग एक बार उस पर सोचें कि यार नहीं यार ऐसा नहीं करना, वरना पापा जी तो बुलडोजर लगा ही देंगे, चला देंगे। वही सवाल आपसे भी है भैया। जैसे कि लगातार आरोपी ऐसे कांड करते रहते हैं, लेकिन उनको न्याय, पीड़िता को न्याय नहीं मिलता, आरोपी को बढ़ावा मिलता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आरोपी को बढ़ावा इसलिए मिलता है क्योंकि कहीं ना इसमें हम लोग उनको राजनीतिक सपोर्ट होता है भैया। उसमें क्या है कि इसमें चाहे कोई भी पार्टी हो, स्पेशली किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी हो, जब तक का उनके साथ में कोई सपोर्ट करेगा तब तक ये बढ़ावा उनको मिलता ही रहता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भैया ये जो बढ़ावा इन चीज़ों को मिलता है वो कम होना चाहिए। और अपना जो नारी शक्ति है, उस नारी सम्मान है, उसका हम लोगों को समर्थन करना चाहिए और तभी हमारा इंडिया विकसित हो पाएगा। जैसे कि कंगना रनौत जी जो कि मंडी से लोकसभा सीट से सांसद रही हैं इस बार, वो किसान आंदोलन को लेकर एक विवादित बयान दे दी थी। उसके बाद लगातार विपक्ष ने भी लगातार बयान दिए। लेकिन अभी जो सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं अमृतसर के, वो कंगना रनौत को लेकर ये बयान दे दिए कि उनको अनुभव है रेप का, उनके साथ कई बार रेप हुआ। रेप कैसे होता है आप उनसे जान लीजिए। ऐसे बयान, उनका इस तरह का बयान, बड़े नेता जबकि सांसद रह चुके हैं, पूर्व सांसद, ऐसा बयान आना आपको क्या लगता है इस पर? वो मुझे ये लगता है वो ना, वो बहुत, अगर उसने इस टाइप की बात बोली है, जो भी सांसद है, उससे बड़ा निहायती, इससे बड़ा नीच इंसान तो फिर हमारे भारत के अंदर नहीं है। देखो, जो इंसान एक नारी की रेस्पेक्ट नहीं कर सकता, कि उसको बड़ा अनुभव है कि भाई तुम गए थे क्या, इसका मतलब तुम भी शामिल थे क्या उस चीज़ में? नहीं, मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। वो ठीक है, उन्होंने जो बोला है, मेरे को लगता है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक कंगना रनौत वाला सवाल आपने बोला है ना, मैंने वो सुना हुआ था। किसानों की रिस्पेक्ट को लेके उनके जो इशूज़ हैं, वो मैं देख रहा हूँ वो परसिस्टेंट होते ही जा रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट उनको सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मुझे ऐसा लगता है महिला सुरक्षा पे वो दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट कंगना रनौत को ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। जिस तरीके से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतने दिनों से, उन्होंने सीधा उनको लेके उनको ऐसा बयान उन्हें भी नहीं करना चाहिए था। तो क्या आप, ठीक है आपने बयान दिया, पर क्या ऐसे बयान दे देना
किसी को महिला को लेकर, ये क्या है? वो गलत है, वो नॉट एक्सेप्टेबल है भैया। क्योंकि कंगना रनौत ने अपना किसी और वे में बात की है ना, तो आप उसको उसी वे में बात कर सकते हो। ऐसा थोड़ी ना कि तुम उसको रेप का अनुभव है, ये है, वो ऐसे ऐसे बयान क्या आरोपियों को बढ़ावा देते हैं कि ये तो रेप होता रहता है? बढ़ा देते हैं। 100% देंगे, क्योंकि जो वो अगर सपोज दैट वो ऐसा ना बोलेंगे, अगर वो ऐसे बोल रहे हैं, खुले आम बोल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बनता है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। जैसे कि हमारे साथ भैया मौजूद है। भैया, महिला, आपका शुभ नाम? संतोष कुमार मिश्रा। संतोष कुमार मिश्रा जी। सर, लगातार महिला सुरक्षा पर हम लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। तो जैसे कि आज हम यहाँ पर आए हैं, तो महिला सुरक्षा जब बात आती है तो महिला की सुरक्षा बाद में आती है, राजनीति पहले छिड़ जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर तो ये कहना है कि जो है तमाम जो है राजनीतिक दल के जो है जो भी उनके जानने वाले हैं या उनको समझते हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और राजनीतिक जो है जो लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, और ये इसमें राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसमें तो टिट फॉर टैट होना चाहिए, जैसे को तैसा, मतलब बिल्कुल सख्त कानून जो है होना चाहिए। अब इसमें जो है लगता है कि कानून जो है सख्त इसलिए नहीं बनाते हैं कि हो सकता है उनके समर्थक वर्ग जो है नाराज़ हो जाएं, इसलिए जो है कानून में जो है बीच में अड़चन जो है पैदा करते हैं लोग। समर्थक दल क्यों नाराज होंगे? नाराज़ इसलिए होंगे कि हर एक समर्थक दल जो है वैसे कुकृत्य करने वाले कुछ ना कुछ लोग होते हैं, और राजनीतिक जो है जो लोग हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं उसको जी। तो जब तक जो है सारे राजनीतिक लोग जो है एक सोच में नहीं आएंगे, जब तक बलात्कार को बलात्कार नहीं समझेंगे, जब तक बलात्कार नारी उत्पीड़न को नारी उत्पीड़न नहीं समझेंगे, ये समझेंगे कि हाँ किसी दूसरे पार्टी का है, तब तक ये नहीं रुकने वाली है। और इस पर एकदम सख्त कानून जो है बननी चाहिए, सख्त कानून बननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो भैया, जैसे कि लगातार बीजेपी राज्य सरकार को घेरती रहती है, अभी 30 तारीख को 30 अगस्त को ही बंगाल बंद का उन्होंने ऐलान किया था, और किया भी, जबकि केंद्र सरकार है, उनकी सत्ता है उसमें। तो सीबीआई जो जांच कर रही है, उनके भी उसका हाथ है, उन्हीं का हाथ है। अब ऐसे में आप ये कहिए कि हम बंगाल बंद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये आपको क्या लगता है दोगलेपंती है बस एक बीजेपी की? देखो, आप बंगाल बंद करें या जो भी करें, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी ही पड़ेगी। भाई मैं बता दूं, मैं खुद बीजेपी से ही था, अब तो मैं वोट इनको नहीं करने वाला हूँ मैं, बट हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप किसी पे डाल के वो ममता जी ने के यहाँ हुआ है तो वो बंगाल का मैटर है, वो बिहार का मैटर है, अब ऐसे नहीं चल पाएगा। मैं 10 साल से वेट कर रहा हूँ इन सब चीज़ों का। दिस इज़ नॉट फेयर यार। आप देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। आप एक्शन क्यों नहीं लेते? किसने रोका है आपको? आप करो ना, उसको कैसे करना है आप जानो, आप पावर में हो। जब आप ऐसे करके एक दूसरे पे ब्लेम करोगे तो ये मेरे को नहीं लगता, इट्स नॉट फेयर। सर, जब 370 धारा पास करनी होती है, सीएए लागू करना होता है, तब ये लागू कर देते हैं, लेकिन जब महिला सुरक्षा की बात आती है तब ये लागू नहीं कर पाते, तब ये विपक्ष का चोला पहनकर बस बहाना दे देते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की ही बात कर रहा हूँ मैं। इनका स्टैंड देखो भाई, खुद भी क्लियर नहीं है। मैं भी पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ, इनका स्टैंड खुद ही क्लियर कभी हुआ ही नहीं है। चाहे वो महिला सुरक्षा हो या इवन सीबीआई और ईडी जिस तरीके से काम कर रही है, वो सारी दुनिया देख रही है किस तरीके से उसका यूज़ किया जा रहा है। और ये मेरे को लगता नहीं है, इनको एक स्टेट मैसेज देना ही पड़ेगा। बाकी लोग सब देख रहे हैं, और आपने भी देखा होगा इसी इलेक्शन में किस तरीके से रिजल्ट आए थे। और मुझे लगता नहीं है अगर ऐसा ही इनका रवैया रहा तो बीजेपी से मैं खुद स्पेशली मैं इनको अब वोट नहीं करूँगा यार, बहुत हो गया। जैसा कि आपने कहा कि अब बीजेपी से आप परेशान हो गए, तो भैया भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो भैया, जैसा कि मैंने उन्हीं से भैया से सवाल किया, तो कि जब लगातार सीए लागू करना होता है या फिर 370 लागू करना होता है, जिसमें इनका खुद का फ़ायदा होता है, वो लागू करना होता है, तो ये आसानी से कुछ भी करके उसको पास करवा देते हैं बिल को। लेकिन महिला सुरक्षा की जब बात आती है, तब इनसे नहीं पास कराया जाता वो बिल, कोई सख्त कानून नहीं बनता इनसे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, इसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि इसमें हो सकता है कि भाई बीजेपी की थोड़ी, मतलब हो सकता है कि इनमें इनका मिस हो रहा है, कहीं ना कहीं गैप रहा है। बट लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मतलब इसमें बीजेपी ही कोई ये सब चीज़ें काम कराती है। फिर हर चीज़ में सपोज आप बोल रहे हो कि भाई बीजेपी की जब नारी शक्ति की बात आती है तो ये पीछे हट जाते हैं, जब किसी ये कानून लाना हो तो वो पास करा लेती है। तो इसमें
हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को तो मानते हैं कि भाई चलो अगर पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही इसमें हाथ है, इसमें वैसे पूरा हाथ नहीं हो सकता है, लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं हम लोगों की सबकी सहमति से होता है सब ये। अभी जब कोई ना कोई विपक्षी पार्टी बैठ जाएगी कि तुम ये कानून क्यों लेके आ रहे हो। अभी जब सीए वाला हुआ था प्रोटेस्ट, देखो कितना क्या खड़ा हुआ था उस टाइम पे नहीं हो पाया था सीए कानून पास। उसके बाद में जब सबको लोग हट गए तब जाके सीए कानून पास हुआ है, वो भी जब सब लोग प्रोटेस्ट करना बंद कर दिए थे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही इसमें वो है कि भाई बीजेपी का ही हाथ है, नहीं। देखो पार्टी है, सब लोग अच्छी हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाई बीजेपी अलग है ये अलग है, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, बट लेकिन ये है कि भैया बीजेपी ने अभी जो काम कर रही है वो ठीक भी कर रही है। इसमें हम पूर्ण रूप से दोषी हम बीजेपी को नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी पार्टियाँ हैं, हो सकता है कि किसी का और का हाथ भी हो, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो भैया अब इस जैसे कि लगातार वो बंगाल बंद कर रहे हैं बीजेपी वाले, तो केंद्र सरकार में जब इनकी सत्ता है, जब केंद्र में ये हैं, तो राज्य से उनको लेना देना होना चाहिए कि नहीं? तो सीधा सीधा कानून बनाओ ना। बंगाल बंद क्यों कर रहे हो आप? सीधा जाके कानून बना दो ऐसा। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, इनको करना चाहिए ऐसा। ये आपकी बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये इनको करना चाहिए। इनको सोचना भी चाहिए कि इस बारे में कि तुम बंगाल बंद कर रहे हो। बंगाल बंद क्यों कर रहे हो भाई? वहाँ पे जो जनता है वो उन पे थोड़ा सा उनका काम धंधा है, जो भी काम कर रहे हैं, जो बेचारे मिडिल क्लास फैमिली के हैं, उन लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए बंगाल में इस पक्ष में नहीं हूँ कि बंद कर दो। बंद में तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं है देश का। कानून भी कानून भी बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने सुना, लोगों की बात सुनी, तो उनका यही मानना है कि कानून बनाइए, ना कि राजनीति कीजिए। न्याय दीजिए पीड़िता को, ना कि राजनीति रोटियां सेकिए। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत राजनीति। कैमरामैन उज्जवल के साथ मैं शिवेश पांडे।